निगाह का चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया था। उसका पूरा बदन कांप रहा था। रात को दरवाजा खोलने की उससे बड़ी गलती हो गई थी। धक्का से दिल रह गया। अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा था कि बेड के नीचे छुपने वाला बच्चा अचानक गायब हो गया था। वह बिल्कुल रेहान की तरह लग रहा था। आखिर कौन था वह और इस तरह क्यों आया था उसके घर में? वह काफी हद तक डर गई थी। अपने रेहान के साथ इस कमरे में सोने अब उसका मन तैयार नहीं था। 2-3 बार झुककर उसने बेड के नीचे देखा, पूरी तरह तसल्ली कर ली। नीचे कोई नहीं था। डरते डरते वो अपने बच्चे को उठाकर सासू जी के कमरे में घुस गई। अमन की गैर मौजूदगी उसको पहली बार खटकी थी। सर्द हवाओं ने बारिश हो रही हो ऐसा माहौल बना रखा था। खिड़कियां बंद थीं। कहीं छोटी सी झीर्री भी नहीं थी जहां से हड्डियां तक को फ्रीज कर देने वाली हवा का आवागमन हो पाता। सासू मां बेसुध होकर पड़ी थे। उनकी सांसें जोरों से चल रही थीं। उनकी बेड पर रेहान को लेटाकर वो सेंटर डोर बंद करने पलटी कि दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसका बदन कांपने लगा। डरी सहमी निगाहों से वो घूर घूर कर क्लोज डोर को देख रही थी कि तभी उसी कमरे में आहट हुई। वह पीछे मुड़ी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बेड पर से रेहान गायब था। वह परेशान हो गई। इधर उधर देखने लगी। रेहान अचानक उठकर कहीं छुप तो गया नहीं है। उसने बेड के नीचे देख लिया। दीवार में बनी लकड़ी की अलमारी खोली। कपड़ों के अलावा उसमें कुछ नहीं था। निराश होकर उसने अपनी असहाय नजरें कमरे के एक एक कोने में बारी बारी से घुमाई। वह समझ चुकी थी कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कुछ तो है जो उसको विचलित कर रहा है। एक बार फिर उसने बेड के नीचे देख लेना मुनासिब समझा। झुककर उसने नीचे देखा। कमरे में रेहान को ना देखकर अब निगाह रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर जैसे उसकी आवाज गले में अटक गई थी। घर में आकस्मिक हो रहे अनुचित घटनाक्रम से वह सासू जी को तुरंत ही अवगत कराना चाहती थी। जैसे ही उसने नजरें उठाकर बेड पर देखा तो एक और जोर का झटका उसे लगा। बेड पर बैठी सासू जी उसे ही घूर रही थी। उनके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वह जहरीली मुस्कान ने उसे भीतर तक झकझोर के रख दिया। क्या सोच रही हो? एक भारी जनाना आवाज कमरे में गूंज उठी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। सासू जी का मारवाड़ी लहजा बदल गया था। भाई जी, आप सोई नहीं? भाई नहीं हूं मैं तेरी। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। आंखों से अंगारे बरसने लगे। अब वह गौर से सासू जी के चेहरे को देख रही थी। वह चेहरा बिल्कुल अनजाना सा लगा। आह, आप कौन हैं? डरते डरते उसने पूछा। इतनी देर में भूल गई मुझे तू? कुछ देर पहले ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे भीतर ले आई हैं। निगाह को एकदम क्या सूझा कि वो तपाक से पलटी डोर को खींचा। दरवाजा खुलते ही उसने अपने कमरे में छलांग लगा दी। उसका अपना रेहान बेड पर लेटा हुआ था। खौफजदा हुई वह बेटे के करीब बैठ गई। अपने कांपते हाथ से उसके बालों को सहलाने लगी। उसका दिमाग चक्कर गिन्नी की तरह घूमा हुआ था। अभी भी वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि साया हुआ उसका रेहान है या कोई और। एक बात को वह अच्छी तरह समझ गई थी। कोई बड़ी मुसीबत को उसने घर में बुला लिया है। आज अमन भी नहीं है। यह रात उसके लिए कयामत की रात साबित होने वाली है। कशमकश में सुन्न होकर वह बैठी थी कि अचानक एक दबी हुई चीख से वो चमक गई। दबे पांव उसने सासू जी के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला पड़ा था। भीतर का दृश्य देखते ही उसका कलेजा मुंह में आ गया। बेड पर बैठे सासू जी अपने दोनों हाथों से खुद का गला घोंट रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें निकल गई थीं। चेहरे की त्वचा डीली पड़ गई। एक पल की भी देर के बगैर निगाह उनकी बेड पर कूद गई। सासू जी के दोनों हाथ पकड़कर उनका गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उनके हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई थी, वह सोचकर ही निगाह के रोंगटे खड़े हो गए। भारी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद गले से उनकी पकड़ छुड़ाने में वह सफल हो पाई। गले की पकड़ छूटते ही सासू मां बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इन हालात को कैसे काबू में किया जाए। सासू जी को बेड पर लेटाकर फटाफट अपने कमरे में आई, बच्चे को उठा लिया और वापस उसी कमरे में लौटी। डोर क्लोज किया, फिर बेड पर बैठ गई। उसकी सांस फूल गई थी। सांसों की गति नॉर्मल ना होकर दुगनी हो गई थी। उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। कोई रूहानी ताकत थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। आंखें बंद करके निगाह कुरान की 4 कुल शरीफ आयते मंत्र पढ़ने लगी। 4 आयतें पढ़कर उसने अपने चारों तरफ दम किया। अचानक उसकी निगाह सामने दीवार पर पड़ी।
वहां सुर्ख अरबी लफ्जों में कुछ इबारत लिखी थी। उसको ध्यान से वह देखने लगी। कुछ समझ में नहीं आया। निगाह ने अमन को कॉल ट्राई की। उसका नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। दीवार पर लिखी इबारत की एक तस्वीर ले ली। आकस्मिक घर में जो घटनाएं घटी, शार्ट में मैसेज टाइप किया और व्हाट्सएप पर उसने अमन को सेंड कर दिया। लास्ट में अरबी की लिखावट वाली फोटो भी सेंड कर दी। जल्द से जल्द कांटेक्ट करने को निगाह ने अमन से इल्तजा की। सर्द रात को हवाओं के जोश ने सृष्टि को अपनी गिरफ्त में बांध रखा था। पेड़ पौधे ठंडी की लहर से असरग्रस्त थे। अमन संभल कर ड्राइविंग कर रहा था। ठंडी से हाथों की उंगलियां सिकुड़ रही थीं। ट्रक पूरी तरह पैक थी, फिर भी ठंडी हवाओं का कातिल कहर जिस्म महसूस कर रहा था। इंजन की तपिश से वो संभल गया था, वरना पूरे बदन में खून फ्रिज हो जाए, ऐसा रुतबा मौसम का था। एक लॉन्ग टर्न पर गाड़ी घुमाते वक्त अमन ने देखा कि फर्नांडिस बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। फर्नांडिस उसका बचपन का दोस्त था। मम्मी पापा अकस्मात में मारे गए, तब से वो अमन के साथ था। अमन ने उसे संभाला था। जब भी कभी लंबी दूरी की ट्रिप होती, वो फर्नांडिस को साथ ले लेता। अब तो फर्नांडिस काफी अच्छा ड्राइवर बन चुका था। क्लीन शेड चेहरा धूधराले, सुनहरे बाल और उसकी आंखें किसी भी हसीना को लुभाने वाली थी। ज्यादातर फर्नांडिस अमन के साथ ही रहता था। लंबी दूरी की कोई भी ट्रिप में एक बार स्टीयरिंग वो संभालता तो लौटते वक्त अमन ड्राइव करता। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। पूरा बदन गर्म कपड़ों से ढका हुआ था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। काफी देर से फर्नांडिस कंबल ओढ़कर सोने की फिराक में था, मगर सक्सेस नहीं हो सका। फिर सीट पर पालथी लगाकर बैठ गया। अमन, लगता है हम आबू में हैं। हाँ, बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ का टेम्परेचर आज 0 डिग्री से नीचे होगा। बिल्कुल। स्विंगल अमन ने थांड से सिकुड़ रहे बड़ान को कंट्रोल करते हुए कहा, यहाँ तो कभी कभी बर्फ गिरती है, पर यार मुझसे यह सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। जब ड्राइविंग सीट पर मैं होता हूँ कम सर्दी लगती है। तू फिर बैठेगा ड्राइविंग सीट पर? बोल। नहीं, अब 4-5 घंटे का रास्ता है, तू ही ड्राइव कर ले। मैं शराब के 2 घूंट मार लेता हूँ, एक आध पैग तू मारना चाहेगा? मैं नहीं पीता, तुझे पता है, फिर भी तू क्यों पूछता है? यार हूँ तेरा, बस अपना फर्ज निभाता हूँ। कहते हुए उसने अपने जैकेट की जेब से वोदका निकाली और 2 पैग ढटके। उसकी आंखें नशे से तर हो गईं। इस 2 घूंट से काम चल जाएगा, चाहे अब बर्फ गिरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के 12 बज रहे हैं, कोई होटल या ढाबा दिखे तो बोल देना मुझे चाय पीनी है। अमन ने अपने सूखे होठों पर हाथ फेरते हुए कहा। वोडका असर दिखा रही थी। फर्नांडिस को वैसे भी शराब में धुत रहना पसंद था। शराब पीकर वो आपा खो बैठता था। चाय पी लेंगे, मगर इस ठंडी रात का खुमार मुझ मेरे सर पर छठा है। शराब ने बदन में जोश भर दिया है। कहीं कुछ शबाब भी हाथ लग जाता तो आज फिर मेरी रात रंगीन हो जाती, पिछली बार की तरह। अमन को याद आया, पिछली बार भी लंबी ट्रिप में यहाँ से गुजरते वक्त एक लड़की को देखा था जो रात में सज स्वर के हाईवे पर खड़ी थी। उसको पहचानते ही फर्नांडिस ने गाड़ी रुकवा दी थी। तकरीबन 3 दिन लगातार वो गाड़ी में रही। लौटते वक्त उसे यही छोड़ा था। फर्नांडिस अपनी कमाई को ऐसे ही उड़ा देता था। अमन उसके उड़ाओ और रंगीन मिजाज से काफी परेशान था। बहुत बार समझा चुका था, पर फर्नांडिस एक ही बात बोलता था, जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको जी भर के जियो, जो दिल को अच्छा लगे वह सब करो। अमन की सारी बातें उसे समझाने की कोशिशें धरी की धरी रह जाती। वो क्या लड़की थी यार। अमन ने देखा कि शराब फर्नांडिस के सर पर छटकर बोल रही थी, अमन तुझे कुछ नहीं होता यार। मक्खन जैसा बदन था उसका, किसी भी आर्षि मुनि का तपोभंग कर दे ऐसी भभकती आग थी उसमें। उसकी जवानी को मदिरा में घोल कर भी गया था मैं। अमन ने देखा कि फर्नांडिस का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों के सामने से जैसे वो सारे रंगीन मंजर अभी अभी गुजरे हों। मेन हाईवे पर ट्रैफिक जाम था तो अमन ने एक कच्ची सड़क पर गाड़ी धुमा दी। यह रास्ता आगे जाकर आबू रोड सिटी में दाखिल होता था। रात के वक्त में ऐसी सुनसान सड़कों पर गाड़ी लेकर जाने की हिम्मत कोई करता नहीं है, मगर अमन और फर्नांडिस साथ होते तब ऐसे पड़कारजनक रास्तों पर चलने का जुनून दोनों के हौसले को बढ़ावा देता था। अभी कुछ दूर ही चले थे कि 2 काली बिल्लियों ने उनका रास्ता काटा। अमन ने ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल किया।
बिल्लियों की चमकदार आंखें पीछे चली गईं। फिर भी अमन को महसूस हुआ वह आंखें घूर घूर कर उन्हें पीछे से देख रही थी। रुक रुक अमन! फर्नांडीज ने अचानक अमन के सामने हाथ ऊंचा करके रुकने का इशारा किया। अमन ने देखा कि रोड की लेफ्ट साइड पर एक कार पेड़ से टकराकर उल्टी हुई पड़ी थी। अमन, हमें देखना चाहिए किसी की, हम शायद जान बचा सके। नहीं यार, हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना। जान बचाने की कोशिश में पुलिस के हाथ लग गए तो अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तू रुक, मैं देख कर आता हूं। फर्नांडीज ने जबरन गाड़ी रुकवा दी। अमन को गाड़ी से उतरना ठीक न लगा। एक्सीडेंट वाली जगह काफी पीछे रह गई थी। फर्नांडिस छलांग लगाकर नीचे कूद गया। ऐसा नहीं था कि सर्दी का कहर जारी नहीं था। फर्नांडिस के बदन में इस वक्त गजब की स्फूर्ति आ गई थी। पूर्णचंद्र मां ने अपना जादू बिखेरा था। बड़े बड़े पेड़ राक्षसी हाड़ पिंजर की तरह खड़े थे। फर्नांडिस आगे बढ़ रहा था। तब निशाचर पक्षियों ने टहलका मचा दिया था। कहीं दूर कोचर पक्षी की आवाज आ रही थी। पास ही के एक घटादार वृक्ष में रुक रुक कर उल्लू रो रहा था। बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई बिल्लियां आपस में झगड़ रही थीं। उनकी चीखें वातावरण को डरावना बना रही थी। तेजी से भागता हुआ फर्नांडीज कार के नजदीक पहुंच गया। मोबाइल की टॉर्च से उसने झुककर कार के अंदर देखा। पिछली सीट पर एक खुले बिखरे हुए बाल वाली औरत बेहोश पड़ी थी। उसको गोरे चेहरे की मासूमियत देखकर फर्नांडिस अवाक रह गया। ड्राइविंग सीट पर एक युवक बेहोश पड़ा था, जिसकी बॉडी कसी हुई और फिट थी। फर्नांडीज की मति भ्रष्ट हो गई। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने रोड साइड देखा। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। अमन की लोरी भी नजर नहीं आ रही। फर्नांडिस ने देखा कि उस औरत का गदराया हुआ भरा बदन ठंडी में सिकुड़ रहा था। कार का पिछला दरवाजा खुला था। फर्नांडीज ने संभाल कर उस औरत को बाहर खींच लिया। उसका मखमली स्पर्श से फर्नांडिस के शरीर में बिजली सी भर गई। वह औरत इस वक्त उसकी गोद में थी। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी। नाइट ड्रेस के बारीक कपड़े की परत से उसके शरीर के कटाव साफ दिख रहे थे। फर्नांडिस ने मक्खन से चेहरे पर अपना हाथ फेरा। शैतान जाग उठा था। इस वक्त उसने उस औरत की हालत पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। वह उसको जगह जगह चूम रहा था। कहीं अमन ना आ जाए, ऐसा डर भी मन में पनपने लगा। फर्नांडिस ने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। उस बेहोश औरत की इज्जत को उसने तार तार किया। उसके पेट का उभार देखकर भी फर्नांडिस को रहम नहीं आया। वह बस अपनी हवस मिटाने में लगा था। सख्त जान होकर फर्नांडिस ने उस औरत पर कहर ढाया। अचानक उसको होश आ गया था। वह दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी। वह प्रेग्नेंट थी और अब वह अपने पैर पटकने लगी थी, वहीं पर छटपटाने लगी थी। फर्नांडिस तेजी से खड़ा हो गया। तभी इन काली रात की डरावनी वादियों में बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। फर्नांडिस ने देखा कि तड़पती हुई वह औरत शांत हो गई थी। उसकी बॉडी में जरा भी हलन चलन नहीं था। सांसें रुकी हुई थी। बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें खुली रह गई थी। उसके दो पैरों के बीच छोटा सा बच्चा ठंड में तड़प रहा था, बिलख रहा था। छोटा सा मांस का पिंड रो रहा था। जब फर्नांडिस ने उसकी छाती पर हाथ रखकर धड़कने महसूस करने की कोशिश की, पर उसका शरीर शांत हो चुका था। बिल्लियों की आवाज अभी भी आ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा यह बिल्लियां नवजात बच्चे को मार डालेगी। उसको गाड़ी में रखने की मंशा से बच्चे को उठाने वह पलटा। उसकी आंखें आश्चर्य और ख्वाब से फटी ही रह गई। बच्चा वहां से गायब था। कुत्तों के रोने की आवाजें बढ़ गई थीं। अब एक पल के लिए वहां रुकने का मतलब था जान का खतरा। फर्नांडिस तेजी से ट्रक की ओर भागा। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। आगे जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।